हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज़ टीम। कार को बचाने के चलते अनियंत्रित होकर पलटी ईंट से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली। चालक एवं अन्य ने कूदकर बचाई अपनी जान। सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर एक कार को बचाने के चलते ईंट से लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली हाईवे के किनारे पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार चालक तथा अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि आज सुबह क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ढार भट्ठे से ईंट लादकर ट्रैक्टर ट्राली लखनऊ की ओर ले जा रही थी। तभी क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अन्नपूर्णा ढाबा के निकट एक कार को बचाने के चलते अचानक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दौरान ट्रैक्टर चालक व अन्य मजदूरों ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। किसी के कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते नशा मुक्ति अभियान कौशल का कार्यक्रम के तहत सांसद प्रतिनिधि ने बच्चों को नशा न करने की दिलाई शपथ। नशा मुक्ति अभियान कौशल का कार्यक्रम के तहत ब्लॉक सिधौली के शिक्षक प्रेरकों ने बीआरसी प्रांगण में एक बैठक की। प्रेरक संघ अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि प्रेरकों ने हमेशा समाज हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज समाज नशे का शिकार हो रहा है। सांसद कौशल किशोर व उनकी पत्नी जयदेवी कौशल विधायक अपने बेटे को नशे से नहीं बचा पाए। शराब की वजह से उनके लड़के स्वर्गवासी जयवी आज सबके बीच नहीं है, इसलिए सभी व्यक्तियों को इस कुरीत से बचना होगा। यह सभी गाँव मोहल्ले शहर में अपने परिवार साथियों को 31 दिसंबर रात 12 बजे सामूहिक संकल्प लेंगे और 2023 को हम सभी नशा मुक्त गांव शहर हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के सहयोग से शेष मानदेय भुगतान के लिए सूचना मांगी गई। दिसंबर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य ने कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है। इस अभिशाप को हम सब एक अभियान चलाकर जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रेरकों ने सामूहिक संकल्प लिया। इस मौके पर समस्त विद्यार्थियों ने भी नशा न करने का संकल्प लिया। वहीं सभी शिक्षक प्रेरकों ने शिक्षा मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिधौली को सौंपा तथा समस्याओं के समाधान की मांग की। इस अवसर पर बजरंग मौर्य, अखिल गुफरान, आदित्य भानु, आशाराम, अशोक, लल्लूराम, सपना समेत अन्य प्रेरक मौजूद। दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने से हुई भिड़ंत, 2 घायल। 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने एक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल तथा दूसरे की हालत को गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि परवेश राम 42 वर्षीय पुत्र परमेश्वर निवासी बरुआ थाना खैराबाद अपने किसी काम से लखनऊ की ओर जा रहा था। तभी सिधौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मनवा चौकी के निकट विपरीत दिशा की ओर से आ रहे राजू पुत्र शिवदयाल उम्र 53 वर्ष निवासी प्रेमनगर थाना सिधौली की मोटरसाइकिल उसकी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्रवेश राम को जिला अस्पताल तथा राजू को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 3 घायल। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में भाई बहन और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राहगीरों ने बख्शी का तालाब के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि लखनऊ जनपद के माल थाना अंतर्गत ग्राम गोपरामोड़ निवासी प्रशांत सिंह अपनी मां संतोषी सिंह, पत्नी शैलेंद्री सिंह व बहन खुशी सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर सीतापुर में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी अटरिया थाना इलाके के बलवंतपुर मोड़ के निकट एक तेज रफ्तार अज्ञात अनियंत्रित वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रशांत, उनकी बहन खुशी व मां संतोषी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को इलाज के लिए बख्शी का तालाब स्थित राम सागर मिश्रा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। खौफ चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए उड़ाया लाखों का माल। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के कुंवरगड्डी में लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। लगातार हो रही चोरियों का खुलासा न होने से तथा चोरों के न पकड़े जाने से ग्रामीणों में चोरों का भय बना हुआ है। लगातार चोर वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। एक बार फिर चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी तथा जेवर पार कर दिए। मामला सिधौली कोतवाली अंतर्गत ग्राम शेरपुर मजरा अलोइया का है। चोरों ने वर्तमान प्रधान सहित 3 घरों को निशाना बनाया। पीड़ित प्रधान
प्रधान नंदराम ने बताया कि बीती देर रात उनके भतीजे रंजीत के घर में पीछे से सेन लगाकर घर में चोर घुस गए और घर में रखे 35,000 रुपए नगद तथा 50,000 रुपए की कीमत के सोने व चांदी के गहने ले गए। रंजीत के घर से ही चोर प्रधान के घर में भी उतर गए। उन्होंने बताया कि उनके घर से 2 सोने की अंगूठी, 18,000 रुपए नकदी चोर चोरी कर ले गए। वहीं पड़ोस में संजय के घर में भी दीवार के सहारे उतर गए। वहां भी सोने की झुमकी, माला सहित 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों का आतंक इस कदर है कि अभी बीती 23 नवंबर की रात में भी चोरों ने पड़ोस के गांव नयापुरवा में 2 घरों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की कीमत के गहने पार कर दिए थे। इससे पहले बीती 30 अप्रैल को भी चोरों ने वर्तमान प्रधान के घर को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी व जेवर पार कर दिए थे। लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बीच ग्रामीणों में भय का माहौल है। क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बीच सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने दी जानकारी। क्षेत्र में लगातार डेंगू अपने पांव पसार रहा है, जिसको लेकर के सीएससी सिधौली में क्या तैयारियां हैं, इसकी जानकारी सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने दी। आप भी सुनिए कि उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कहा। सर, लगातार डेंगू अपने पांव पसार रहा है, लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिधौली सीएससी स्तर पर क्या तैयारियां हैं? सिधौली सीएससी स्तर पर, गांव के लेवल पर और सिधौली नगर के लेवल पर कुल मिलाकर के हमारी 187 टीमें बनी हुई हैं, जो घर घर जाकर के लोगों के पूछती हैं उनके घर में कोई बुखार का मरीज है कि नहीं है। जो भी व्यक्ति बुखार का मरीज चिन्हित होता है उसके लिए आरआरटी टीम बना रखी है। 4 आरआरटी टीम है, वो 4 भागों में इसको पूरे सेक्टर को डिवाइड कर रखा है। तो वो जो संबंधित आरआरटी टीम है उस क्षेत्र में जाकर के उस मरीज को देखती है और उसका समय रहते उसका इलाज करती है और जांच करती है। कैसे हम जानेंगे कि कोई डेंगू से पीड़ित है? डेंगू से पीड़ित जानने के लिए उसके लक्षण हैं मरीज के, उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये मरीज डेंगू का हो सकता है। बाकी जो है उसकी जांचें होती हैं, खून के माध्यम से वो जांचें कराई जाती हैं। उस जांच में एक डेंगू एलाइजा टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के बाद में ये पता चलता है कि उस फला व्यक्ति को डेंगू है या अथवा नहीं है। क्या सिधौली सीएससी में डेंगू की जांच की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, हमारे सीएससी सिधौली में डेंगू की जांच की सुविधा उपलब्ध है। क्या क्या लक्षण होते हैं डेंगू के? डेंगू के लक्षण का सामान्य मरीजों की सामान्य बुखार की तरह पहले होता है, फिर उसके साथ में उनके शरीर में, कुछ मरीजों के शरीर में जो है रैसेज आ जाते हैं, दानेदार दाने बन जाते हैं, पटेची टाइप के मतलब जो है अपीयरेंस होता है उसमें। और कुछ मरीज होते हैं उसमें जॉइंट पेन के साथ में, जैसे इसका आता है ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें मतलब जो है ये आपका तेज बुखार के साथ में सर दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, या मतलब जो है दस्त भी किन्हीं मरीजों में लगते हैं। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो मिला करके इंगित करते हैं कि ये व्यक्ति, अनुमान लगाया जा सकता है कि डेंगू से पीड़ित है। कैसे फैलता है डेंगू? ये एक मच्छर है, उस मच्छर के द्वारा वायरस जो है, जिस डेंगू के व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को डेंगू होता है, उस व्यक्ति को वो काटता है, उससे दूसरे व्यक्ति में काटता है, तो उस मच्छर के माध्यम से, ये क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से ये एडीज फैलता है। उपचार क्या है इसका? इसका उपचार लक्षण युक्त उपचार होता है। जब कभी प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो उसको प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं, और बाकी उसको सामान्य जो बुखार का इलाज होता है वो बुखार किया जाता है। उल्टी हो गई, उल्टी का इलाज है, दर्द है जोड़ों का, इसमें कोई नेसाइड्स नहीं दिए जाते हैं, खाली साधारण हम उसको पैरासीटामॉल को बोलते हैं कि वो केवल पैरासीटामॉल खाए। बहुत तेज बुखार है तो कोल्ड स्पंजिंग करे। इस तरह से इसको, हमारे यहाँ डेंगू वार्ड है, तो डेंगू वार्ड में कोई मरीज अगर जो चिन्हित हो जाता है तो उसमें रखते हैं उसको। जी, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें करके हम डेंगू से बच सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि इलाज से बेहतर ये होता है कि हम उसका बीमारी ही न होने दें। तो क्योंकि ये मच्छर के काटने से होता है, तो
अपने शरीर को, पहली बात ये है कि पूरे शरीर को कपड़ों से ढक करके रखा जाए जिससे कि मच्छर काटने न पाए। दूसरा, मच्छर जो उत्पन्न होता है वो जो है पानी में होता है, तो ठहरे हुए जल में कोई मच्छर अपने अंडे देता है जिससे और वो मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर की जो खेप बनती चली जाती है। तो हम जल के अगर जो ठहराव को कहीं पर रोक दें, जैसे कोई नालियाँ हैं उनमें जल भराव न होने पाए, गड्ढों में जल भराव न होने पाए, टायर वगैरह पड़े रहते वहाँ जल भराव न होने पाए, कूलर है उनमें जल भराव न होने पाए, या है ऐसी जगह तो वहाँ पर कूलर में पानी को लगातार बदलते रहना चाहिए जिससे कि ठहरे हुए जल में भी ये अपने अंडे देता है। और कोई अगर जो पानी जहाँ पर चल रहा होता है, जो चलायमान पानी होता है, उसमें ये अपने अंडे नहीं देता है। तो जल को निकासी की सुविधा होनी चाहिए, जल भराव न होने देना चाहिए। तालाब हैं उनमें सब में एंटी लार्वा जो है उनका छिड़काव किया जाए। और आपके मतलब जो है कुछ बहुत ही गंबूसिया और अदर फिशेज होती हैं जो इनके लार्वा को खा जाती हैं, उन मछलियों का उनमें पालन किया जाना चाहिए, पाला जाए जिससे कि मतलब जो है इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, क्रीम लगाना चाहिए, मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम होती है वो लगाना चाहिए। कोई जैसे धुआं है शाम के टाइम कर दिया जाना चाहिए। और बाकी स्तर पर जैसे फॉगिंग होती है नगर पालिका की तरफ से होती है, तो गांव में भी है कि लार्वा का छिड़काव होता है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए, तब हम इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद सर। वसूली कर घर लौट रहे एक ब्रेड व्यापारी से बाइक सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने उसे रोककर नकदी लूट ली और विरोध करने पर लुटेरों ने व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित ने अटरिया थाना पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि घटना बीती देर रात की है। बताते हैं कि नूर मोहम्मद पुत्र हनीफ निवासी तकिया कोतवाली सिधौली अपनी मोटरसाइकिल से ब्रेड बेचकर उसकी वसूली करके वापस आ रहा था। तभी अटरिया थाना क्षेत्र के लच्छेपुर मजरम मगरौरा थाना अटरिया के एक निजी विद्यालय के पास कुंवर गड्डी की ओर से आ रही एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और 100 रुपए के फुटकर मांगे। बताते हैं कि जब नूर मोहम्मद उन लोगों को फुटकर देने के लिए रुपए निकालने लगा, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों में से एक बदमाश ने नूर मोहम्मद से रुपए का बंडल छीनने का प्रयास किया। इस दौरान विरोध करने पर एक बदमाश ने नूर मोहम्मद पर धारदार हथियार से वार कर दिया और रुपए लूटकर फरार हो गए। बताते हैं कि पीड़ित वार से घायल हो गया। उसने निकट ही एक अस्पताल में अपना इलाज कराया। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने उससे 6000 रुपए की नकदी लूट ली है। पीड़ित ने अटरिया थाना पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों का यह भी दावा है कि पुलिस लूट की घटना को अब मारपीट की घटना बता रही है। यहाँ पर का जा रहा था जो है वो काम जो सोनन के केक बेचा जा रहा था वो जो है यहाँ पर लूट लीन गो। या कौन सी जगह है ये यहाँ लच्छी बाबा के नहीं, इसी जगह पे घटना हुई है? इसी जगह पे हुई। कल रात की घटना? कल रात की घटना हुई थी, फिर बाद में फोर्स आया। अच्छा। तब हमें सूचना मालूम हुई कि फोर्स वहाँ बहुत जोर लगा, तो हमने बताया कि वहाँ पे घटना हो चुकी है। यहाँ पे कौन सी घटना हुई थी, क्या हुआ था? अब यहाँ यूँ सुन मिला कि चक्कू मारे ने पैसा छिना लेने हैं। हम लोग रास्ते में था, हमका रास्ते मालूम हुआ कि तुम्हें वहाँ घटना घट गए, लेकिन इस घटना भैया जीवन पहली बार भय और कहो भय नहीं रहा। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले जिनके साथ घटना हुई? तकिया पर के। अच्छा, कल रात की घटना है? हाँ, कल रात की। अच्छा, तो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस हम पंजान है, जब न्यूता खा के 9 बजे तो बहुत पुलिस यहाँ रहे, 2 गाड़ी खड़ी रहे।